हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम हड़प्पा सभ्यता को कंप्लीट करने वाले हैं, जो क्लास 12th का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है और इससे हर वर्ष बहुत प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज सन 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। यह सभ्यता जॉन मार्शल के नेतृत्व में हुई और इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, कांस्य युग सभ्यता। इसे हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि हड़प्पा नामक स्थान पर इस सभ्यता की शुरुआती अवशेष मिली थी और सबसे पहले हड़प्पा में ही खुदाई हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता, इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता इसीलिए कहा जाता है क्योंकि सिंधु नदी के किनारे बसी हुई थी। हड़प्पा सभ्यता की भौगोलिक विशेषता। हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल लगभग 12,99,600 वर्ग किलोमीटर था। यह सभ्यता उत्तर में अफगानिस्तान और दक्षिण में गुजरात तक फैली हुई थी। पूर्व में उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम में बलूचिस्तान तक इसका विस्तार था। इसे त्रिभुजाकार वाली भी सभ्यता कहा जाता है क्योंकि इसका क्षेत्र त्रिभुजाकार क्षेत्र में फैली हुई थी तथा हड़प्पा सभ्यता का काल 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक माना जाता है। हड़प्पा सभ्यता के लोग अपनी जीविका के लिए मुख्य रूप से कृषि, पशुपालन तथा शिकार उनके लिए मुख्य निर्वाह के साधन थे। कृषि। हड़प्पा सभ्यता के लोग मुख्य रूप से गेहूँ, जौ, दाल, बजरा, सफ़ेद चना आदि उगाते थे तथा सिंचाई के लिए नहर और कुओं का प्रयोग करते थे तथा भेड़, बकरी, भैंस तथा सूअर जैसे जानवरों की हड्डियां प्राप्त हुई है, जिससे पता चलता है कि यह लोग इन जानवरों को पालते थे। शिकार। हड़प्पा सभ्यता के लोग शिकार भी करते थे। वे जंगली जानवरों का शिकार करके भोजन प्राप्त करते थे। हड़प्पा सभ्यता की विशेषता जो एग्जाम से रिलेटेड है। हड़प्पा सभ्यता के लोग शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन करते थे। खुदाई से मिली सुयुग के अवशेष संकेत देते हैं कि यह लोग सीले वस्त्र पहनते थे। केश विनाश प्रचलित था। स्त्री जूड़ा बांधती थी तथा पुरुष लंबे बाल तथा दाढ़ी रखते थे। इस सभ्यता के लोग आभूषण के बहुत शौकीन थे। विभिन्न प्रकार के आभूषण प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता का पतन अचानक नहीं हुआ, बल्कि यह धीरे धीरे समाप्त हुई। इसके पिछले प्राकृतिक आपदा और अन्य कई कारण माने जाते हैं जो निम्नलिखित है। भूकंप, सिंधु घाटी का मार्ग बदलना, जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई, आर्यों का आक्रमण।